नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश प्रदेश में इस वक्त ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर के देश की सियासत तक, बगावत से लेकर के आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर के प्राइम टाइम तक, तो नहीं छूटेगी कोई भी खास खबर। बने रहिए हमारे साथ। रिंगस में लगातार हो रही बारिश के चलते मकान गिरने लगे हैं। यहां बारिश के बाद एक मकान की दीवार अचानक से गिर गई, जिसमें एक कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तस्वीरें देखकर हर कोई सहम जाएगा। सोचिए, अगर इस कार की जगह कोई और होता तो क्या होता। रिंगस में हो रही मूसलाधार बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। ये वीडियो रिंगस के वार्ड नंबर 25 का है, जहां बारिश के बाद एक मकान की दीवार अचानक धाराशायी हो गई और दीवार का मलबा और ईंटें कार के ऊपर जा गिरी। हादसे के कुछ देर पहले ही चालक ने ये कार जहां पार्क की थी, यानी कुछ मिनटों के हेर फेर में कार चालक की जान बच पाई। लोगों का कहना है कि मकानों की जर्जर हालत को लेकर नगरपालिका को अवगत भी कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाम के समय ये बरसात से दीवार गिर गई, इसके नीचे ये गाड़ी खड़ी थी। कितना नुकसान हो गया लगभग? अनुमान नहीं, लेकिन करीब लाख से 100। बारिश के बाद हालात ये हो गए हैं कि मकान का अन्य हिस्सा भी गिरने की कगार पर है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो मकान कभी भी धाराशायी हो सकता है। और भीलवाड़ा में 78 बच्चों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो चुका है। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बच्चे दहशत में हैं, खौफ में हैं। आखिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आप देखिए। झालावाड़ के मनोहर थाना के उस स्कूल का वो हादसा भला कौन भूल सकता है, जिसने कई मासूम जिंदगियां छीन ली। उस घटना को याद कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस दर्दनाक हादसे के बाद भी मासूम जिंदगियों के खिलवाड़ पर रोक नहीं लग पाई है और इसी लापरवाही की बानगी पेश करती ये तस्वीर भीलवाड़ा से आई है। ये भीलवाड़ा के रायला प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी की तस्वीर है, जहां स्कूल का कमरा मिट्टी की तरह भर-भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में, जिनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 5वीं। इसी स्कूल में पढ़ते हो जिसमें स्कूल का गिरा जहाँ पे? हाँ। तो छुट्टी रखनी पड़ती होगी, सर्दी क्या कहते हैं सर, छुट्टी रखते हैं बरसात में? हाँ सर। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में 98 बच्चों का नामांकन दर्ज है और जिस वक्त ये हादसा हुआ स्कूल में प्रार्थना चल रही थी और 78 बच्चे भी मौजूद थे। दरअसल स्कूल का कमरा जर्जर था और पहले ही सील कर दिया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जर्जर स्कूलों को कब तक संजो कर रखेंगे या फिर किसी और हादसे का इंतजार है। हनुमानगढ़ के एक स्कूल में देर रात जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। छात्राएं खौफ में हैं तो परिजन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन सवाल एक बार फिर सिस्टम पर खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर हनुमानगढ़ की है, जहां जर्जर सरकारी व्यवस्था की एक और हकीकत सामने आई है। एक और स्कूल के बरामदे की छत भर-भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ। दरअसल लापरवाही का ये पूरा मामला सदर क्षेत्र के धोलीपाल गांव का है। यहाँ राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में देर रात करीब 10 बजे बरामदे की छत भर-भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि ये घटना रात के समय हुई, जब स्कूल में कोई छात्रा मौजूद नहीं थी। अगर ये हादसा दिन में हुआ होता तो इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसे का मंजर कैसा हो सकता था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन पर नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। लोगों का कहना है कि झालावाड़ जैसी घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया गया और सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है। बारिश के बीच लोग लापरवाही के चलते अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उदयपुर और पाली में नदी के तेज बहाव में कार सैलाब में बह गई। उदयपुर में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। बारिश के बीच लापरवाही बरतना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी एक बानगी हैं। वीडियो उदयपुर के खरवाड़ा इलाके की है, जहां तेज बहाव में चालक को जीप उतारना महंगा पड़ गया।
जैसे ही चालक सैलाब के बीचों बीच पहुंचा, जीप खिलौने की तरह बह गई। इस जीप में कई लोग सवार थे। सैलाब के बीच 2 लोग तो किसी तरह गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकल आए, लेकिन 2 लोगों की जान चली गई। सिविल डिफेंस की टीम ने नदी से 2 लोगों के शव भी बरामद किए हैं। उधर पाली में सैलाब के बीच लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। यहाँ सैलाब के बीच कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष की कार बह गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त कांग्रेस नेता चुन्नी लाल चारबास अपनी गाड़ी में मौजूद थे। किसी तरह उन्हें गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। बाढ़ बारिश के बीच लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। भीलवाड़ा में लोगों की मन्नतें क्या पूरी हुई, गधों की तो मौज आ गई। भीलवाड़ा में लोग बरसात से इतने खुश हुए कि उन्होंने गधों की खातिरदारी कर डाली। अच्छी बारिश होने से जिले में गधों के लिए खास दावत का इंतजाम तक किया गया। गधों को गुलाब जामुन तक खिलाए गए। राजस्थान में एक और बाढ़ बारिश से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर बारिश से होने से खुश होकर लोगों ने अनोखे टोटके किए हैं। भीलवाड़ा में अच्छी बारिश क्या हुई, लोग गधों को गुलाब जामुन पार्टी देने लग गए। झमाझम बारिश के बाद लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए। तस्वीरें सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के महेंद्रगढ़ का है, जहां पहले पूजा की गई, फिर गधे को मालिक का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद गधे को माला पहनाकर उसका स्वागत किया गया और आरती उतारी गई। फिर गुलाब जामुन खिलाकर अच्छे मॉनसून की कामना की गई। लोगों का मानना है कि इस अनोखे टोटके से बारिश लगातार होती रहेगी, खेत खलिहान लहलहाते रहेंगे और आसमान से पानी बरसता रहेगा। देखने में नजारा अजीब लगेगा, लेकिन राजस्थान के कई इलाकों में अच्छे मानसून के लिए इस तरह के टोटके किए जाते हैं। और अब बरसात के मौसम में गधों को भी गुलाब जामुन मिलने लगे तो समझ जाइए, राजस्थान में मानसून की एंट्री धूमधाम से होगी। राजस्थान में बारिश ने कहर ढाया तो एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने की कमान संभाल ली और आपदा की इस घड़ी में लोगों के लिए मानो देवदूत बन गए। राजस्थान में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आसमान से आफत बरस रही है और लोगों के लिए मुसीबत बढ़ी हुई है। मुसीबत भी ऐसी कि सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को कमान संभालनी पड़ी है। ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई। पिछले 3 दिन में एसडीआरएफ ने सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, नागौर में 340 ग्रामीणों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। इतना ही नहीं, आम लोगों के साथ साथ टीम ने 69 मवेशियों का भी रेस्क्यू किया है। चंबल और उसकी सहायक नदियां और इसके अलावा अन्य जो जल स्रोत है उनमें भी काफ़ी भारी मात्रा में पानी आया। पूर्व में ही हमें ये इस बार भविष्यवाणी मिल गई थी कि इस बार औसत से अधिक बारिश होगी। उसको ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ द्वारा इस बार 57 रेस्क्यू टीमें राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दी गई थी। इसके अलावा जून से अब तक एसडीआरएफ की टीम ने 865 लोगों की जानें बचाई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान जारी है, जो लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। राजस्थान के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्हीं में एक जिला है डूंगरपुर, जहां बाढ़ ने ऐसा कहर ढाया कि गांव का संपर्क ही टूट गया। आखिर बाढ़ ने कैसा दंश दिया है, इस रिपोर्ट में आते हैं। बाढ़ और बारिश से बेहाल राजस्थान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां बाढ़ ने कहर ढा दिया है। कहर भी ऐसा कि गांव का संपर्क टूट गया है। जी हां, पानी के तेज बहाव के चलते डूंगरपुर के आसपुर कस्बे को सलूम्बर के भवराना से जोड़ने वाला सोम नदी पुल बन गया है और उस पुल के बहते ही संपर्क भी टूट गया है। दरअसल डूंगरपुर जिले के सोम कमला आंबा बांध में पानी की अच्छी आवक के चलते बांध के 9 गेट 1-2 मीटर तक खोले गए थे। बांध के गेट से पानी छोड़ने के बाद सोम नदी उफान पर हो गया और पुल को अपने साथ बहा ले गई, जिससे सोम नदी पुल पर 10 फीट तक पानी बहने लगा। नतीजा ये हुआ कि पहले तो इस मार्ग पर आवागमन बंद हो गया, हालांकि इसके बाद 7 गेट खोल दिए गए, लेकिन बाढ़ अपना निशान छोड़ गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ा गई। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। राजस्थान के लिए मौसम विभाग का अलर्ट और अगले 1 हफ्ते भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान जताया गया है। मध्य
मध्यम बारिश राज्य में जारी रहेगी। उदयपुर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है और अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो फिलहाल बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 1 हफ्ते तक बारिश जारी रहेगी और उदयपुर, जोधपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। और अब बात उदयपुर की, जहां फतेह सागर झील के गेट खोले जाने के बाद खुशियां छलक पड़ी। लबालब फतेह सागर से जब पानी की धार निकली, देखने वालों के चेहरे खिल उठे। ये उदयपुर की फतेह सागर झील की तस्वीर है। गेट खुलने के बाद जैसे यहाँ पानी की धार निकली, मानो उदयपुर में खुशियां छलक पड़ी। उदयपुर के दिल की धड़कन और लाइफलाइन कही जाने वाली फतेह सागर झील के गेट खोले गए। 13 फीट क्षमता वाले फतेहपुर से ही उदयपुर शहर के हजारों लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाती है। दरअसल पिछले 3 से 4 दिनों से शहर में लगातार बारिश हो रही थी, जिससे झील लबालब हो गई। इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे गेट खोले गए। अब इस झील का पानी उदयपुर सागर झील तक पहुंचेगा। इसके बाद जिले का वल्लभ नगर बांध भरा जाएगा। सभी जलाशय ओवरफ्लो होने के बाद चित्तौड़गढ़ होते हुए पानी मध्य प्रदेश जाएगा। और बूंदी जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ बारिश ने भारी नुकसान और तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा मेज नदी में कहर नजर आया है। हालांकि 2 दिनों से बरसात का दौर कम है, लेकिन अब मेज नदी का जलस्तर घटा तो तबाही की तस्वीर भी सामने आ गई। ये तस्वीरें लाखेरी इलाके में पापड़ी में नदी की है, जहां पुलिया के पहले वाला हिस्सा 25 फीट तक बाढ़ बारिश के समय में बह गया और यहां बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जैसे जैसे जलस्तर घटा तो स्थिति सामने आई। पहले 4 दिनों तक यह पुलिया 30 फीट तक जलमग्न रही। 5वें दिन जलस्तर घटा तो पुलिया पर बड़े सारे गड्ढे साफ नजर आ रहे थे। फिलहाल लगातार बारिश बंद होने से मेज नदी का जलस्तर जो है घटता नजर आ रहा है। प्रशासन द्वारा पुलिया पर बैरिकेड्स लगाकर आवागमन पिछले 5 दिनों से बंद किया गया है। पुलिया टूटने की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और जल्द ही मरम्मत करवा रहे हैं। इस पुलिया को शुरू करवा दिया जाएगा। इसके मरम्मत के बाद मेगा हाईवे पर संचालन बंद होने से और भी दिनों तक इस रूट पर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। ऐसे में आफत की बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद भी कोटा में लोगों को जलभराव की समस्या से अभी भी जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे। देवली अरब बोरखेड़ा क्षेत्र के स्थानीय लोग जलभराव होने के चलते कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। आलम यह है कि लोग जलभराव की समस्या के साथ साथ मगरमच्छों की दहशत के साए के साथ जी रहे हैं। देवली अरब क्षेत्र की दर्जनों कॉलोनी में अभी भी खाली पड़े प्लॉट्स में जलभराव होने से मगरमच्छों का खतरा बढ़ गया है। वहीं पिछले दिनों मूसलाधार बारिश से क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने थे, लेकिन अब बाढ़ का पानी तो उतर गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां जयपुर एटीएस की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी डिग्री मामले में 25,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस की गिरफ्त में फरार आरोपी संगीता आ गई है और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर पद पर यह कार्यरत थी। बैकडेट में फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने का आरोप है और ऐसे में यह गिरफ्तारी की गई है।
आपको बता दें कि एटीएस के द्वारा जयपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी डिग्री मामले में 25,000 की इनामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस की गिरफ्त में अब फरार आरोपी संगीता आ चुकी है और ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर के पद पर कार्यरत थी। बैकडेट में फर्जी डिग्री उपलब्ध कराने का संगीता के ऊपर आरोप था। यह अनुसंधान एसओजी के स्तर पर चल रहा है। बड़े पैमाने पर इन धांधलियों की, अनियमितताओं की का भंडाफोड़ एसओजी के द्वारा किया जा रहा है। एटीएस का जहां तक सवाल है, हम लोग हाथ मजबूत कर रहे हैं, हाथ बटा रहे हैं उनका, क्योंकि वह अनुसंधान में ज़्यादा व्यस्त है। तो इन बड़े सूत्रधारों की धरपकड़ में हम लोग हाथ बटा रहे हैं। उसी की कड़ी के रूप में संगीता कड़वासरा, जिस पर ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां बांटने का आरोप था, सहअभियुक्ता है उसमें। और उत्तर भारत में बेलगाम मानसून कहर बरपा रहा है। नदियां उफान पर आ चुकी हैं। लगातार जमीन धंसने की घटनाओं से हालात और बिगड़ रहे हैं। जम्मू में दर्दनाक हादसा हुआ। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर दर्शन कर लौट रहे कई श्रद्धालु भूस्खलन की चपेट में आ गए। अब तक 6 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, 14 श्रद्धालु घायल। जम्मू में भारी बारिश के बीच वैष्णो देवी यात्रा मार्ग में बड़ा हादसा, जहां से हर रोज हजारों श्रद्धालु वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं। आज वहां अचानक भूस्खलन हो गया। यात्रा मार्ग पर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ गिरे और लोग उनके नीचे दब गए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर जगह मलबा ही मलबा है। यात्रा मार्ग पर लगे शेड भी गिर गए। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बस हम आ रहे थे और एकदम से पत्थर गिर गए, ऊपर से पेड़ वगैरह एकदम। हम कितने लोग इंजर्ड हैं? कुछ ज्ञात है? 3 बहुत ज्यादा इंजर्ड है। भूस्खलन और बिगड़ रहे हालात के चलते श्राइन बोर्ड ने वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी है। यात्रा स्थगित होने के बाद वहां मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। जैसे मौसम साफ होता है तो दोबारा से। भाई जम्मू के डोडा में किश्तवाड़ धराली जैसी तबाही आ गई और बादल फटने से डोडा में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां पहाड़ों से ऐसा सैलाब आया कि अपने साथ कई घर बहा ले गया। 60 सेकंड की रिपोर्ट में आप देखिए डोडा में सैलाब के सितम की ये कहानी। कठुआ और किश्तवाड़ के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी भारी बारिश का कहर। अचानक हुई भारी बारिश से डोडा जिले में नदी नाले उफान पर आ गए। भारी बारिश से तवी नदी का जलस्तर खतरे के स्तर को पार कर चुका है। नदी में अभी और उफान आने की आशंका है। बारिश से आए सैलाब में कम से कम 15 मकानों को नुकसान पहुंचा है। तवी नदी आगे भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान के मराला हेडवर्क्स में चेनाब नदी से मिलती है। मौसम विभाग ने जम्मू रीजन के कठुआ, सांबा, डोडा, जम्मू, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से पानी वाली जगहों और भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। उधर कश्मीर रीजन में भी सामान्य से भारी बारिश हुई है। हालांकि झेलम में बाढ़ का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरस रही आफत ने तबाही मचा दी। कई जिलों में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा है। किन्नौर से लेकर कांगड़ा तक कुदरत का ऐसा रौद्र रूप देखने को मिल रहा है जिसने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की हैं। यहाँ पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। देखिए कैसे नाले का पानी विकराल रूप लेकर बह रहा है। गनीमत ये रही कि इस घटना से अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। अब कांगड़ा का हाल देखिए, यहाँ हालात और भयावह हैं। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। ये मंजर किसी आपदा से कम नहीं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं और गाड़ियां खिलौने की तरह पानी के तेज बहाव में बह गईं।
कांगड़ा जिले में भारी बारिश से अब तक 400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अमूमन ये नदी जो है वो बिल्कुल हल्के जो है वो पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा पानी होता है, लेकिन आज इसका रौद्र रूप जो है वो आप देख सकते हैं। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बाढ़, भूस्खलन और बारिश से अब तक 306 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त जल प्रलय का सामना कर रहा है। कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि पहाड़ों पर जिंदगी थम सी गई है। सैलाब की सबसे भयावह तस्वीरें कुल्लू घाटी से सामने आई, जहां व्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये तस्वीरें कुल्लू घाटी में आई जल प्रलय की गवाही दे रही हैं। ये ब्यास नदी है जो हमेशा शांत और निर्मल रहती है, लेकिन पिछले 48 घंटों की मूसलाधार बारिश ने इसे एक विनाशकारी सैलाब में बदल दिया है। आसमान से बरसती आफत और नदी का ये विकराल रूप देखकर लोग दहशत में हैं। कुल्लू में लेफ्ट बैंक और कुल्लू शहर को जोड़ने वाले वैली ब्रिज से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला मनाली भी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। देखिए कैसे ब्यास नदी का पानी शहर के बीचों बीच तबाही मचा रहा है। मनाली लेह का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। वॉल्वो बस स्टैंड के पीछे रोड पूरी तरह बह गई। मनाली का शेरे पंजाब रेस्टोरेंट भी ब्यास नदी की चपेट में आ गया। अब सिर्फ रेस्टोरेंट की एक ही दीवार बाकी रह गई है। कुल्लू मनाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों की सांसें अटकी हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पिछले 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके बाद शहर के बीच बहने वाली व्यास नदी ने रौद्र रूप ले लिया। नदी की धार इतनी ज्यादा है कि पानी अब मंदिर तक पहुंच चुका है और पंचवक्त्र मंदिर तक जब ये पानी पहुंचा तो प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील भी की है। हिमाचल प्रदेश खूबसूरत वादियां और इन्हीं वादियों की गोद में बसा एक शहर मंडी। वही मंडी शहर जो इस दिनों भीषण आग की चपेट में है। पिछले 36 घंटों से हो रही लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी में उफान है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ की रफ्तार और पानी की धार इतनी तेज है कि नदी अब पंचवक्त्र मंदिर तक पहुंच चुकी है। तस्वीरों को देखिए। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि नदी ने कितना रौद्र रूप धारण किया हुआ है। पानी लोगों के घरों को छू रहा है। ऐसे में लोग किसी भी तरह की आपदा को लेकर सतर्क तो हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर भी है। डर अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों में जाकर पनाह लेने की है। प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें भी अलर्ट पर हैं। मंडी आने जाने वाले रास्तों और नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो गया है, जिससे शहर का संपर्क कई गांवों से टूट चुका है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल लोग नदी के पास वाले इलाकों से बाहर निकलें और ब्यास नदी के पास न जाएं। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में आसमानी आफत से लोग परेशान। कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी से हुए भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं लैंडस्लाइड के बाद गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हुआ और यमुनोत्री हाईवे पर भी कई जगह पर भूस्खलन की वजह से बंद है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच भूस्खलन की एक बड़ी घटना हुई। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर थाना धरासू और नलुड़ा के बीच हाईवे पर पहाड़ी से बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ। बड़ी बड़ी चट्टानों और मलबे से हाईवे 24 घंटे बंद रहा। उधर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भी कई जगह भूस्खलन हुआ। कल्याणी, नादरचट्टी, जंगलचट्टी और बनास के पास भूस्खलन से रास्ते कट गए। नाराचट्टी और जंगलचट्टी में सड़क का करीब 200 मीटर हिस्सा धंसने से हाईवे पिछले 5 दिनों से बंद है। इस बीच उत्तरकाशी की गंगा और यमुना घाटी में बारिश का सिलसिला जारी है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में आई आपदा ने भारी तबाही मचाई है। दराली ब्लॉक में बिजली विभाग की कई लाइनें टूट गईं
और बिजली आपूर्ति ठीक करना प्रशासन के लिए चुनौती बन चुका है। बारिश के बाद रास्ते और पुल बह चुके हैं। इसी बीच बिजली विभाग के कर्मचारी कैसे थराली तक पहुंच रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। नदी में तेज बहाव है। बहाव के बीच एक चीड़ का पेड़ गिरा हुआ है। पेड़ नदी के एक छोर से गिरा है और दूसरे छोर पर जाकर मिल गया है। इसी पेड़ के सहारे एक शख्स रस्सी बांधकर नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। ये शख्स बिजली विभाग का एक कर्मचारी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर थराली गांव जाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले दिनों उत्तराखंड के चमोली जिले के गांव थराली में बादल फटने से आपदा आ गई थी। कई घर, कई लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। बारिश और बाढ़ के बाद थराली में बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जिसके बाद गांव में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। इस प्राकृतिक आपदा के बावजूद बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटे हैं। बारिश और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में टूटी तारों और खंभों की मरम्मत के लिए कर्मचारी मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ओडिशा के कई जिले कुदरत की मार झेल रहे हैं। भारी बारिश और नदियों के उफान ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ बारिश से सबसे बुरा हाल जाजपुर और सुंदरगढ़ जिलों का है, जहां कई गांव जलमग्न हो गए। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। सेफई नदी उफान पर है। तेज बहाव के बीच उस पार जाने की कोशिश में एक ट्रक पलट गया। ये ट्रक कोयले से भरा हुआ था। ओडिशा के जाजपुर में हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। फायर सर्विस की तरफ से रेस्क्यू का काम, राहत का काम चल रहा है, साथ ही रिलीफ का काम चल रहा है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है, मैं तो और आगे जा नहीं सकता हूं क्योंकि वहां अभी यहाँ पे तो कमर तक की पानी है। आगे जाने से 10 से 15 फुट तक पानी जो तमाम गांव के अंदर है, जो उड़ीसा को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बैतरणी पे पानी का जल का स्तर उछाल पर है और एवोब डेंजर मार्क है। जाजपुर में किसानों की खड़ी फसलें भी बारिश के पानी में खराब हो गईं, जिससे किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। और इस बीच रुक रहे हैं बड़ी खबर का। उदयपुर से खबर है, जहां पर 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। कार की बकाया राशि दिलवाने के एवज में यह रिश्वत की मांग की गई थी और सारे मामले को निपटाने के लिए घूस की मांग की गई थी। जयपुर एसीबी की टीम ने फिलहाल रंगे हाथों इस शख्स को पकड़ा है। तो फिलहाल उदयपुर से खबर, जहां जयपुर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है और इस दौरान 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए शख्स को गिरफ्तार किया। कार की बकाया राशि दिलवाने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और सारे मामले को निपटाने के लिए घूस की मांग की गई थी। और महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। हिंसक झड़प में कुछ लोग घायल भी हो गए। घायलों में 4 से 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। क्या था यह पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कब्रिस्तान की जमीन का विवाद पुराना है। आज मसला खत्म करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बात बिगड़ गई। पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। दरअसल मोहा गांव में विवादित जमीन आदिवासी समुदाय को दी गई है और गांव के लोग यहां शवों के अंतिम संस्कार करने पर अड़े हैं। 2 दिन से माहौल कुछ ज्यादा गर्म था। आज बैठक बुलाई गई। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष भड़क गए और उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। गांव में सबसे ज्यादा झगड़े जमीन जायदाद के ही होते हैं। यहाँ पुलिस और प्रशासन की नाकामी भी सामने आई है। बेहतर होता कि दोनों पक्षों के कुछ लोगों को साथ लेकर मसला सुलझाने की कोशिश होती, लेकिन यहाँ पहले से चिंगारी सुलग रही थी। वहाँ सैकड़ों लोगों को इकट्ठा होने दिया गया, फिर ये अंजाम तो होना ही था।